बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काफ़ी टाइम पहले का एक वाक़या है कि एक दफ़ा एक दुआया तकरीब में मैं गया, तो जिस घर में मैं गया वहाँ पे उन्होंने इंतज़ाम किया हुआ था एक बरामदे में दुआ के लिए। तो जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई और वो जो उन्होंने बड़ी खूबसूरत सी एक ईरानी कालीन जो है वो बिछाया हुआ था वो उस बरामदे से बाहर आ गया और यानी उसकी चौड़ाई ज़्यादा थी। तो बारिश में वो सारा वो भीग रहा था और ख़राब हो रहा था। जब मैंने देखा तो मैंने एक लड़के को बुलाया, मैंने कहा यार इधर आओ, तो इसको हम फोल्ड करते हैं अंदर की तरफ। तो मैंने उसको अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया और हम बैठ गए। इतनी देर में वो जो घर के सरबराह थे, उनके जो मेरे दोस्त थे, उनके जो बुजुर्ग थे, वो जब आए उन्होंने गौर से उस कालीन को देखा, फिर आगे पीछे देख के बड़े गुस्से से कहा कि ये किसने फोल्ड किया है। तो जिस लड़के से मैंने साथ हेल्प ली थी वो मुझे जानता तो नहीं था, उसने मेरी तरफ इशारा किया। तो वो बुजुर्ग खामोश हो गए, उन्होंने कहा फ़ौरन कालीन को सीधा करो। और वो दो लड़के उठे और उन्होंने कालीन को सीधा कर दिया। कालीन दोबारा भीगना शुरू हो गया। वाक़या गुजर गया, दुआ हो गई, मैं घर आ गया, लेकिन वो बात मुझे हज़म नहीं हुई। और मैंने जो है वो आखिर मेरी खुद जब समझ में नहीं आया, तो दरवेश सिर्फ इंसान है, वालिद साहब हम ही उनसे हम जो सवाल जवाब तो नहीं करते इतना, लेकिन मैंने बहरहाल उनसे पूछा। मैंने कहा बाबा बात समझ नहीं आई मेरी कि घर भी उसका, कालीन भी उसकी और नुकसान भी उसका हुआ, तो उन्होंने वो कालीन दोबारा सीधा बारिश में क्यों करवा दिया। तो बाबा जो है वो उन्होंने एक लम्हा भी ताखीर किए बगैर उसका जवाब दिया। तो हंसने लगे, तो मुस्कुरा के बोले बेटा बात फ़ायदे या नुकसान की नहीं है, बात यह है कि तुमने उस बंदे की रिट को चैलेंज कर दिया था। मैंने कहा जी वो कैसे। उन्होंने कहा कि अगर यही चीज़ आप उसको बताते कि आपका नुकसान हो रहा है, हो सकता है वो खुद वो उसको अफोर्ड करवा देता, लेकिन क्योंकि वो उस घर में वो अपना उसका वो जो हुक्म चल रहा था, तो उसकी हुक्म अदूली हुई है, तो फिर उसने वो नुकसान की परवाह नहीं की। बात यह है कि ये इस रिट के चक्कर में 76 सालों में हम तो गए। हमें कोई गर्ज नहीं है कि रिट किसकी होनी चाहिए, हमें तो गर्ज यह है कि हमें सांस आनी चाहिए। देखिए एक जर्नल सर्वे में ये आया है कि 30 लाख लोग पिछले 3 सालों में पाकिस्तान छोड़ गए, या 4-5 सालों में। तो मैं अंदाज़ा लगा रहा था कि अगर 5 सालों में 30 लाख लोगों ने छोड़ा है मुल्क, तो इसका मतलब ये है कि एक दिन में 1650 लोगों ने छोड़ा, 1650 लोगों ने ये मुल्क छोड़ा। और अगर रफली अंदाज़ा करें, और अगर एक बंदा अपने साथ 1 करोड़ लेके गया है, अपनी ज़मीनें, अपने ट्रैक्टर, अपनी गाड़ियाँ सब कुछ बेच के, वर्क वीज़ा, बिज़नेस वीज़ा, पढ़ाई के सिलसिले और ये सब कुछ कर करा के कनाडा, अमेरिका, यूरोप में, यूके में गए, तो इसका मतलब है कि हर दिन पाकिस्तान से 1650 करोड़ रुपया निकला है पिछले 5 सालों में। और वो 1650 करोड़ रुपया जो है वो आप अंदाज़ा लगाएं कि किस तेज़ी से इस मुल्क का ख़जाना जो है वो खाली हुआ है, सिर्फ इस वजह से कि आप लोगों की रिट का मसला था कि हुक्म किसका चलना चाहिए। यकीन करें कि हम कारोबारी लोग भी बस कर गए हैं। हम वहाँ से हमारे बड़े वो पैसे कमा के यहाँ पे लाते थे, हम लोग यहाँ पे अपने एक्सपेरिमेंट करते रहे, ये खोल वो खोल, कभी स्क्रैप कर, कभी प्रॉपर्टी करो, कभी कुछ, लेकिन अब हम लोग बस कर गए। और आप भी तो ये सोचें कि आपने हुकूमत हम लोगों पे करनी है, जब हम ही भाग जाएंगे तो आप हुकूमत किस पे करेंगे। इस मुल्क पे, ये मुल्क हमारा भी उतना ही है जितना आपका। देखें एक चीज़ जो है वो याद रखिएगा, मैं आपको सिर्फ इतना बताता हूँ कि जब किसी को वो कहते हैं ना कि एक ख़ास टाइम तक आप उसका वो इस्तेसाल कर सकते हैं, उसको दबा सकते हैं, उसको मार सकते हैं, उसके बाद फिर हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है और उस रिएक्शन में फिर कुछ नहीं बढ़ता। तो मैं आज कोई मायूसी की बात इसी का जो दिन है कल या परसों, इस पर नहीं करना चाह रहा। सिर्फ ये कहना चाह रहा कि खुदा का वास्ता है हम लोगों पे कोई तरस करे,
जो भी काम है, जिनका भी इस वक्त ऑर्डर चल रहा है, मुझे नहीं पता किसका चल रहा है, जिसका भी चल रहा है, हम पे तरस करें। 3 साल पहले मेरी फैक्ट्री में 63 लोग काम करते थे, आज 5 कर रहे हैं। वो जो मेरी लॉन्ड्री है उसमें 5 लोग काम कर रहे हैं, यकीन करें। मैं फिर भी मायूस नहीं हूँ, मायूसी गुनाह है, हम लोग हिम्मत कर रहे हैं। लेकिन खुदा का वास्ता है कि आप लोग भी तो कोई हमारा साथ दें। अगर किसी बंदे ने अभी ये उसके जहन में आया कि वो 63 लोग किधर गए हैं, तो उसके लिए मैं तेज़ से जल्दी से आपको बता दूं, वीडियो लंबी ना हो, कि 3 साल पहले 4 साल पहले जब हमारी लॉन्ड्री चलती थी तो 16 घंटे लॉन्ड्री चलती थी। हमारा गैस का बिल आता था 30,000, बिजली का बिल आता था 50,000। आज हमारी लॉन्ड्री चलती है 4 घंटे, गैस का बिल आता है 3,60,000, बिजली का बिल आता है 1,70,000। ठीक है, टैक्सीज वैक्सीज सब कुछ अलग है। देखें, बात यह है कि जब तक हम लोग सब लोग मिल के इस मुल्क के लिए नहीं सोचेंगे और आपकी लड़ाइयाँ ख़त्म नहीं होंगी। वो पंजाबी में कहते हैं ना कि संडियां दी लड़ाई ते जंडां दी तबाही। लड़ाइयाँ हूँ बड़ों की और मारे जाएं हम लोग, ये इंसाफ तो नहीं है। इसलिए मेहरबानी फरमा कर, ये जिस तरह वो आज एक बड़े सीनियर साफ़ी ने कहा है कि जो लोग हुकूमत छोड़ना चाह रहे हैं, मुल्क छोड़ना चाह रहे हैं, उनके लिए हुकूमत सहूलतकारी करे। जब इस तरह की आवाज़ें उठने लगें तो फिर आपको भी तो सोचना चाहिए ना, क्योंकि आपने ईंट सीमेंट और पत्थरों पे तो हुकूमत नहीं करनी, हम जैसे लोगों पे करनी है। तो हम ही भाग जाएंगे तो फिर इसकी किस पे हुकूमत करेंगे? ठीक है, वो एक शेर है ना कि वफ़ाएं करके हमदम कुछ ऐसे ज़ख्म उठाए हैं, लरस जाता हूँ जब कोई वफ़ा का नाम लेता है। तो ये ना हो कि हम लोग वफ़ा का नाम ही लेना छोड़ दें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।